हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉइल कॉम्पैक्शन और सॉइल कंसोलिडेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे सॉइल कॉम्पैक्शन मेरा डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉइल में मेरा तीन चीज होता है, जो कि सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। अब सॉइल कॉम्पैक्शन क्या है तो इसको समझते हैं। सॉइल कॉम्पैक्शन एक मेरा प्रोसेस होता है जिसके तहत अगर हम सॉइल पे लोड लगाते हैं तो सॉइल का एयर रिमूव होता है और साथ ही साथ सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसी प्रोसेस को कहेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिसके कारण से सॉइल का प्रॉपर्टी में इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सॉइल का स्टेबिलिटी बेहतर हो जाता है, साथ ही साथ सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी यानी कि लोड लेने की क्षमता भी क्या होती अच्छी हो जाती है। इसीलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले ज़रूरी है कि हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लें। कॉम्पैक्ट मतलब सॉइल से हम जितना भी एयर है उसको रिमूव कर ले। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल कॉम्पैक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा सॉइल है जिसमें मेरा तीन चीज है, एयर है, वाटर है और सॉलिड है। तो जब इस सॉइल पे अगर हम लोड लगाएंगे तो इस लोड के कारण क्या होगा, जो मेरा एयर है वो रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही एयर रिमूव होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसी को कहेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन। और किसी भी सॉइल के डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसको पता लगाने का तरीका क्या है, तो ड्राई डेंसिटी। अगर किसी सॉइल का ड्राई डेंसिटी या यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट अगर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सॉइल कॉम्पैक्ट है। जितना ज्यादा डिग्री ड्राई डेंसिटी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा सॉइल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सॉइल कॉम्पैक्शन क्या है। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल जो है वो सिमिलर टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल है, लेकिन ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा समय लेता है सॉइल के कॉम्पैक्ट होने में। इसमें क्या होता है, जब भी हम सॉइल के ऊपर लोड लगाते हैं तो सॉइल का पोर वाटर जो होता है वो स्केप आउट होता है ड्यू टू द लोडिंग। लोडिंग के कारण जब सॉइल का पोर वाटर जब स्केप आउट होने लगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंसोलिडेशन। और हमेशा कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन के बाद देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी सॉइल पे शुरुआत में लोडिंग लगाएंगे तो उसका एयर रिमूव होगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे कंपैक्शन। और फिर अगर लोडिंग हम लगा रहे हैं, अगर पूरा एयर रिमूव हो जाता है, अब उसमें दो चीज बचा, जो कि वाटर और सॉलिड। तो इस कंडीशन में जो मेरा सॉइल होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगा। अब फर्दर अगर हम सैचुरेटेड सॉइल में अगर हम लोडिंग लगाएंगे तो जो पोर वाटर है वो क्या होगा, स्केप आउट होगा। और स्केप आउट होने से क्या होगा, वॉल्यूम जो है सॉइल का डिक्रीज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा सॉइल का ड्राई डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को, इस घटना को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। ठीक है, आइए कुछ डिफरेंस को देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कंपैक्शन जो है वो मेरा आर्टिफिशियल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल प्रोसेस कहने का मतलब है कि इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, जैसे कि मशीन का यूज करते हैं, कोई इक्विपमेंट का यूज करके हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं। लेकिन वही हम बात करें कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इसमें ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, बल्कि नेचर ही क्या करता है, सॉइल को कंसोलिडेट कर देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंपैक्शन में सॉइल से मेरा एयर रिमूव होता है, लेकिन कंसोलिडेशन में सॉइल से मेरा वाटर रिमूव होता है। ड्यूरिंग कंपैक्शन हम ये एज्यूम करते हैं कि सॉइल जो है पार्शली सैचुरेटेड है, लेकिन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन हम इस बात को एज्यूम करते हैं कि सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली सैचुरेटेड कहने का मतलब है सॉइल टू फेज सिस्टम में है, मतलब उसमें वाटर है और सॉइल है। कंपैक्शन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब बहुत जल्दी में हो जाता है, फास्ट है।
और वही बात करें कंसोलिडेशन का, तो ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है जो बहुत ज्यादा स्लो है और ये बहुत समय लेता है होने में। कॉम्पेक्शन में जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो एयर के रिमूव के कारण होता है, लेकिन कंसोलिडेशन में जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो वाटर के रिमूव के कारण होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉम्पेक्शन और कंसोलिडेशन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वैसा कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कॉम्पेक्शन को। इसको जानने से पहले हम एक टर्म को बताते हैं जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन मतलब कि कहीं कोई सॉइल कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है, इसको कैसे पता लगाएंगे। इसको पता लगाने का तरीका क्या है मेरे पास, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्यों बोले, अगर किसी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, वो सॉइल उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ड्राई यूनिट में जितना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, जितना ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, मेरा सॉइलिंग क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। मतलब कॉम्पैक्शन को रिलेट करने का एक टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे ड्राई यूनिट वेट। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे मेरा कॉम्पेक्शन, जो कि मेरा कॉम्पेक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो है वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कैसे, तो इसको ऐसे समझते हैं, जिस सॉइल में जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा वो सॉइल उतनी आसानी से कॉम्पैक्ट हो पाएगा। जिस सॉइल में जितना कम वाटर कंटेंट होगा वो सॉइल उतना ही लेट से कॉम्पैक्शन हो पाएगा। नंबर टू, टाइप्स ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन जो है टाइप्स ऑफ सॉइल पे भी निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मेरा कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है वो इजीली कॉम्पैक्ट होता है, और साथ ही साथ वेल ग्रेडेड सॉइल भी जो है वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है। मतलब उसमें हाई डिग्री ऑफ ड्राई यूनिट वेट को हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें फाइन ग्रेन सॉइल का, जैसे कि क्ले, तो उस तरह के सॉइल में हाई डिग्री ऑफ यूनिट वेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। उसका जो डिग्री ऑफ यूनिट वेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि वो बहुत कम कॉम्पैक्ट हो पाता है। तो आप ड्राई यूनिट वेट से आप इस चीज को रिलेट लगा पा रहे होंगे, इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ड्राई यूनिट वेट से कैसे मेरा कंपैक्शन रिलेट करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉम्पैक्टिव इफर्ट। मतलब जिस सॉइल पे जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव इफर्ट होगा वो सॉइल उतना ही ज्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव कर पाएगा। अगर हम किसी सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्टिव इफेक्ट बहुत कम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस सॉइल से मेरा एयर बहुत कम रिमूव होगा, और जितना कम रिमूव एयर होगा उतना ही कम उसका ड्राई डेंसिटी होगा। तो यहाँ से इस चीज को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन इफेक्ट इफर्ट विल आल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। और जो चौथा पॉइंट है वो है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। हम कौन से मेथड को यूज करके कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। देर आर वेरियस मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन सच एज फील्ड मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। फील्ड मेथड आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन मतलब वैसा कॉम्पैक्शन जिसको हम लैब में कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जो हमको किसी भी सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होते हुए दिखता है लैब में। लेकिन अगर किसी कॉम्पैक्शन को हम फील्ड मेथड के द्वारा कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, तो वहां पे हमको लोवेस्ट वैल्यू देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी। मतलब ऐसा देखा गया है कि लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन में जो टेस्ट होता है उसमें हमको ज्यादा वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होता है एज कंपेयर टू फील्ड कंपेक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे मेरा कंपेक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मेथड ऑफ सॉइल कंपेक्शन यूज्ड इन फील्ड। तो देयर आर वेरियस मेथड विच इज यूज्ड इन फील्ड फॉर द कंपेक्शन ऑफ सॉइल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपेक्शन ऑफ सॉइल में हम लोग किस चीज को रिमूव करते हैं, तो एयर को रिमूव करते हैं। और कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल में हम किस चीज को रिमूव करते हैं, तो वाटर को रिमूव करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में मेरा सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन एक में एयर रिमूव होता है और एक में वाटर रिमूव होता है। दोनों ही सिचुएशन में सॉइल का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनहेंस होता है, बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, शेयर स्ट्रेंथ अच्छा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप अच्छा होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, एक में एयर और एक दूसरे में वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे स्मूथ व्हील रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, सीफ रूट रोलर, इम्पैक्ट रैमर, स्टैटिक रोलर। आपके सिलेबस में दो चीज मेंशन किया गया है, वाइब्रेटरी रोलर और स्टैटिक रोलर। तो ऐसे समझते हैं। देखिए स्टैटिक रोलर जो होता है वो बेसिकली, जो रोलर आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, ये जो इमेज है ये बेसिकली स्टैटिक रोलर का इमेज है। जनरली आप लोग इस तरह के रोलर को रोड कंस्ट्रक्शन में देखे होंगे। इस रोलर का काम कंपैक्शन तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, इसका मेन जो यूज है वो क्या है, सरफेस फिनिशिंग में काम आता है। मतलब ये असफाल्ट को कंप्रेस करने के साथ साथ
सरफेस फिनिशिंग में भी इस रोलर का काम आता है। तो जनरली इसका यूज जो है रोड कंस्ट्रक्शन में ही किया जाता है, जनरली आप लोग वहीं पे देखे होंगे। हालांकि इस रोलर की मदद से हम लोग सॉइल को भी कम्पैक्ट करते हैं, और जो ऊपर सरफेस है उसको क्या करते हैं, इस रोलर की मदद से हम स्मूथ कर पाते हैं। लेकिन जो मेरा वाइब्रेटरी रोलर होता है, इसमें क्या होता है कि एक वाइब्रेटरी कंपोनेंट जो है उसमें वो जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से क्या होता है, कॉम्पैक्टिव इफर्ट जो है वो मेरा बढ़ जाता है, और जिस कारण से सॉइल जो है वो आसानी से इजीली कॉम्पैक्ट हो पाता है। तो ये बहुत हद तक सिमिलर है स्मूथ व्हील स्टैटिक रोलर से, लेकिन इसमें बस एक अंतर है, वो क्या है, वाइब्रेटरी कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ होता है, और वाइब्रेटरी कंपोनेंट के कारण क्या होता है, सॉइल जो है आसानी से कॉम्पैक्ट हो पाता है ड्यू टू वाइब्रेशन इफेक्ट। तो यही था मेरा अंतर, यही था मेरा वाइब्रेटरी रोलर के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरा कॉम्पेक्शन क्या होता है और कंसोलिडेशन क्या होता है।